चलिए भाई, आपने पूरे हिसार शहर के चप्पे चप्पे की तस्वीरें देख ली। हर किसी ने चारों तरफ अपनी दुकानों के शटर लगा दिए, पूरा हिसार शहर बंद करने में समर्थन दे दिया। लेकिन आज अब इस वक्त जो हूँ मील गेट पहुंच चुकी हूँ, जहाँ की भी तस्वीरें दिखा दूं, जहाँ पर मील गेट के लोगों ने भी पूरी तरीके से समर्थन देना शुरू कर दिया है और सुबह से लगातार यहाँ पर बैठे हैं। विनय जी और बड़े बड़े लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये भी लगातार कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन आज एक चीज तो देखने को मिलती है और वो एक चीज ये है कि आज किसी पार्टी के लोग यहाँ नहीं बैठे, आज वो लोग यहाँ बैठे हैं जो आम जनता के समर्थन में है। आज वो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो इन चीजों को समझ रहे हैं, धरातल पर जो कुछ भी चल रहा है। क्या चलिए ये बातचीत कर लेंगे किस तरह का माहौल जो है फिलहाल बना हुआ है। सर मुझे बताइए, यहाँ का माहौल देखकर क्या लग रहा है? आज हिसार बंद करना पड़ा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है? ऐसा है मैडम, अगर हम एकजुट नहीं होंगे ना तो आने वाले टाइम में हमारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आज हम व्यापारी वर्ग सारा का सारा मील गेट की जितनी भी दुकानें हैं पूर्णतया बंद करके हम एक समर्थन में यहाँ बैठे हैं धरने पे, वे हमारे व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। हम पूरे, अगर आज हमारे नहीं सुनाई होती है तो आगे हरियाणा बंद का भी आह्वान करेंगे। और हम हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के साथ हैं और उनकी अपील पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। यहाँ कोई किसी का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सिर्फ हमारे व्यापारी भाइयों का धरना ही है सारा, और सिर्फ व्यापारी भाई इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। सारा जो है मील गेट की सारी दुकानें बंद कर दी गई, क्या लगता है पूरे हिसार में और आप जिसको दिखाना चाहते हैं उस पर असर नजर आएगा या नहीं? आज हिसार जिला सारा बंद है। आज से करीबन लगभग 11 रोज हो चुके हैं। आदरणीय हमारे राम भगत गुप्ता जी, वो नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, पार्टी की सीनियर नेता भी है, उनके साथ साथ त्रिपाल वाले बहुत बड़े व्यापारी है। हर दिन कोई न कोई घटना है पिछले काफ़ी दिन से, तो ये सरकार फेल हो चुकी है। जितने भी व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं, 3 तारीख की मीटिंग भी ली थी इस एरिया में मैंने, भूपेंद्र गंगवा नाम है, पूर्व चेयरमैन रहे, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहे हूँ। तो हमारा कोई वो नहीं है भाई कोई पार्टी विशेष है, सभी भाई बैठे हैं और व्यापारी जो डिसीजन लेंगे हम तन मन धन से इनके साथ हैं। और आज व्यापारियों ने ये 1-2 घंटे के नोटिस में आह्वान पे ये किया, सारा हिसार जिला बंद है। सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। हमारी माताएं बहनें हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, हर दिन रोजाना नई नई घटना हो रही है। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए, ना किया गया तो अभी व्यापारी भाई डिसीजन लेंगे। नागौर गेट पे सुबह हम 8 बजे बैठे थे, उसके बाद में यहाँ सारे राउंड अप किया। सब लोग मन से चाहते हैं भाई हम एकत्रित रहें, संगठित रहें। व्यापारी किसी जाति का हो सकता है, कोई विशेष जाति नहीं है, लेकिन यहाँ जितने छोटे दुकानदार है, काम ही नहीं है आजकल। सरकार कर्मचारी भाई है, किसान भाई है, कि छोटे दुकानदार हैं, हमारे बार एसोसिएशन के बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, सभी तन मन धन से बैठे हैं। कोई एकता की बात है। हिसार जिला एक सूत्र में है, जो व्यापारी डिसीजन लेंगे उनके साथ हैं हम। जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। अब जहाँ तक लोगों का मन बढ़ चुका है भाई ये सरकार फेल हो चुकी है, जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। सुबह से लगातार जो एक सवाल मेरे मन में है और लोगों से पूछा भी है, विनय जी क्या लगता है इन सबके बीच में कोई राजनीति करने के लिए खड़ा हुआ है क्या? भाई पता है क्या, हम सिर्फ राजनीतिक आदमी नहीं है, ना तो हमने व्यापारी भाई अभी ना सर है, ना इन और जो हमारी आम जनता है उस भी ना हमने सर है। जब इनका सुख दुख मांग कौन रवांगे तो हमने क्या ना पूछेंगे। फिर ये यहाँ क्या है कि व्यापारी भाई का जो कलर का हाथ लगाई है ना इन बदमाशा ने, वह इनका को नहीं, वह व्यापारी का भी, मजदूर का भी, राजनीतिक आदमी का भी और जमींदार का भी, सबके सिर की लगाई है वह। और दर्द हमेशा सिर का ही होता है अगर भाईचारा माने तो। अब क्या है, आप लोगों के माध्यम अब उन बदमाशों तो एक ही बात पहुंचा देना चाहते हैं कि भाई इनकी कलर का हाथ लगाने से पहला तुमने मारा का नहीं एक बार देखना पड़ेगा। ये जो बातें होती है ना, खास तौर पे इतनी बड़ी बड़ी बातें, अभी हमारे एक भाई ने कहा कि भाई यहाँ राजनीति नहीं चाहते हम, राजनीति कोई नहीं कर रहा यहाँ सभी आप लोगों के समर्थन के लिए आए हुए हम। हमने तो सिर्फ वे आदमी गिरफ्तार चाहिए, और वे भी इसलिए कि आप लोगों की सुरक्षा हो। मारा तो गोली मारी को नहीं। क्या हिसार शहर किसी षड्यंत्र का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल टू द पॉइंट, तो यही बात आपने अब बताई है ना। असली तो कहानी क्या है कि सरकार जाते हुए के पैर है, और जब जाती हुई सरकार के पैर होते हैं ना तो किमें खड़दू तो करेगी खुद न बचवाने खातिर। यहाँ बिना सरकार की शय के आप एक चप्पल चोरी करके देख लो, आप गोली 30-30 गोली चालना, 4-4 व्यापारी भैया पे हमले होना, ये तो बहुत दूर की बात है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद के हालात हैं, क्या इसी तरफ आपका इशारा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इशारा बिल्कुल यही है, और मैं पूर्णतः राजनीति कर रहा हूँ।
बात ये है कि सरकार ने जमा हर एक वर्ग के लठ दे रखा है। अब वो लठ है लोगों ने काट दिया था इबके लोकसभा में, और इबा के विधानसभा में भी काटेंगे। लेकिन बात ये है कि अब हर कोई राजनीति कर रहा है इस टाइम। भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं व्यापारियों को दबाने की, हम राजनीति कर रहे हैं व्यापारियों को बचाने की। अगर हमारा व्यापारी भाई दब गया नहीं तो फिर हमारा दो होगा कि ऐसा है जी। ये सीधी सी एक बात है कि यहाँ ना संतुलन बैठाना है। कोई आदमी किसी से ठाडा को नहीं, कोई किसी से माड़ा को नहीं। हम चाहते हैं कि हर एक भाई को उसका हक मिले। अगला सवेरे पहले दुकान खोल कर संधा लगा आपका बालकन पालन का रोजगार करता है। अगर कोई उसका माता बंदूक धरकर होगा तो हमने 2 करोड़ रुपए दे, तो हम उसके पक्ष में नहीं है, हम उसके विरोध में हैं। हम हर एक भाई व्यापारी के साथ हैं, दिल से, पैसे से और लठा से। चाहूंगी अगर अंदर की बात कर लीजिए तो सिर्फ 3 नहीं, इससे ज्यादा लोगों को धमकियां मिली है, क्या ये सच है? ये सच्चाई है। ऑटो मार्केट के आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, लोग ये बता नहीं रहे। दबी जुबान से लोग ये कह रहे हैं, बोले जी 8-9 व्यापारी तो पैसे दिया है और ये प्रशासन का टोटली फेलियर है। अगर ये बात आज तक नहीं मुकी ना, तो अगली बार जब ये आगे व्यापारी भाई अगला कदम उठाएंगे तो मैं पहले तो उन व्यापारी भाइयों से पूछूंगा कि सब लोग तो आपके साथ हैं, आप लोग सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए क्यों किसी को पैसा देके बढ़ावा दे रहे हैं? आज जो मैं आपके समक्ष ये बात कह रहा हूँ ना, उन व्यापारी भाइयों को समझ में आएगी। जो पैसे दे आए हैं तो पैसे ना दो, तारा गल्ला खड़े हाँ, हर एक तरीके से गल्ला खड़े हाँ। अगर किसी व्यापारी भाई को थोड़ा भी डर है ना तो अपने मन से डर निकाल दो। चलिए फिलहाल इस वक्त बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, कोई आम जनता तक ऐसा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं जिससे आम जनता ना थड़थड़ाए और उनको समझ आए कि भाई हिसार बंद करने के बाद भी कोई असर जो है दिखने को मिलने वाला है। देखो, आम जनता के लिए तो एक ही मैसेज है कि शहर के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है, आज व्यापारी के साथ है, कल कर्मचारी के साथ होगी, परसों किसी ठेकेदार के साथ होगी, फिर किसी के घर तक जाके होगी। तो इस गुंडागर्दी को अगर रोकना है ना, तो ये व्यापारी तक सीमित नहीं है। ये फिरौती मांगने की, धमकियां देने की, अपहरण की जो धमकियां हैं, ये व्यापारी के लिए नहीं है, ये पूरे शहर के लिए, पूरी जनता के लिए एक पैगाम है कि आप अलर्ट हो जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो, इकट्ठे होके लड़ो। ये नहीं है कि अलग अलग लड़ाई लड़े। आज व्यापारियों के साथ साथ मोहल्ले के मौजूद लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, तो इसी समर्थन में बैठे हैं कि भाई व्यापारी वर्ग को कोई परेशानी ना हो, व्यापारी वर्ग जो है ना सुरक्षा की भावना महसूस करे। आपको एक बात और बताता हूँ, अभी भाई विनय ने बताया कि ऑटो मार्केट के अंदर दे भी आए। शहर के अंदर पिछले कई सालों से गुंडागर्दी है। जब ये मामला जो सुप्रीम ऑटोमोबाइल वाला आया तो व्यापारी धीरे धीरे बोलना शुरू हुए कि राजगुरु मार्केट के अंदर से असामाजिक तत्व गुंडे जो हैं शहर के उठाई गिरे हैं, वो दुकानों से हजारों रुपए के जूते और कपड़े ले जाते हैं फ्री में हर महीने। 10-10 हज़ार रुपए की जोड़ी जूतों की पहनते हैं, 5-5, 7-7 हज़ार की जीन्स हर फ्री में ले जाते हैं। उससे दुखी था व्यापार, अब बोलना शुरू हुआ है। और व्यापारी जो है ना, उनको फिरौतियां भी नीचे नीचे दे रहा है। 22 लोगों को पुलिस सुरक्षा दी है, अब एसपी साहब ने नए आके सुरक्षा दी है। अकेली सुरक्षा से काम नहीं चलता, पूरा देश, पूरा शहर सुरक्षित चाहिए। उन 22 को सुरक्षित दे के सुरक्षा आपने 10-15 दिन के लिए दे दी, फिर खुले छोड़ दोगे, फिर 23वें लोग के पास धमकी पहुंच जाएगी। ऐसा इलाज करना चाहिए प्रशासन ने इनका कि 22 को सुरक्षा क्या, किसी को सुरक्षा ना देनी पड़े। अमन चैन और राम राज्य जो कहते हैं ना, ये वो कायम होना चाहिए शहर के अंदर। वो जब होगा कि 2-4 का इनकाउंटर हो जाए, जैसे 2005 में चावला जी एसपी थे, उस टाइम हुए थे ना 2-4 बदमाशों के इनकाउंटर होते, सारे ने जेल में सरेंडर कर दिया था, बाकी ने। उस तरह के हालात एसपी साहब को पैदा करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि एसपी बैठे यहाँ, एसपी आते हैं, ये कलक नहीं आते जो फाइलें काली करते हो, इसमें कोई डिसीजन नहीं लेते। इन एसपी साहब जो नए आए हैं ना, सारण साहब, उनसे अनुरोध है कि आप अपनी पावर को पहचानो और 5-7 बदमाशों को ठिकाने लगाओ। ये कलकीकरण ने तो हर कोई आ जाए, 6 महीने चले जाए, डीसी बैठे, ये कलकीकरण ने। एसपी का काम है लॉ एंड ऑर्डर कायम करना, तो उसके ऊपर ध्यान करे। धन्यवाद। चलिए, आप भी हिसार के रहने वाले व्यक्ति हैं, क्या लगता है, कैसा महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, जो आज शहर के हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं। आज व्यापारी खुले में अपना व्यापार नहीं कर सकता। तो हमने 3 दिन पहले यहाँ मिलगेट के जो व्यापारी थे, बजरंगदास जी ने मीटिंग ली थी और हम व्यापार मंडल के साथ हैं, व्यापार मंडल का समर्थन करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मिलगेट के सभी व्यापारी भाई, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो कांग्रेस से है, वो न सबसे ऊपर उठकर आज वो व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। और आगे व्यापार मंडल जो भी फैसला लेगा, मिलगेट का तमाम व्यापारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और उनके हर निर्णय का फैसला
हर निर्णय के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेगा। क्या मिलगेट पूरा बंद है आज? मिलगेट पूरा बंद है जी। सभी दुकानदारों ने पूरा समर्थन किया है, सभी व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं। और मैं तो प्रशासन से कहूँगा कि सरकार के अंदर जो जीएसटी है, जो और तमाम तरह के जो टैक्स है, वो व्यापारी देने का काम करते हैं। और उसके बावजूद भी व्यापारियों पर इस प्रकार के आपराधिक घटनाएं और इस प्रकार के हमले होते हैं, तो हम पूरा व्यापार मंच इसकी कड़ी निंदा करता है। और प्रशासन से गुजारिश है हमारी कि तुरंत प्रभाव से व्यापारियों को सुरक्षा दे करके अपराधियों को पकड़ करके इनको गिरफ्तार करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चलिए, फिलहाल ये थे मिल गेट के कुछ लोग जिनसे बातचीत लगातार रही है। उसके साथ यही कहना है कि भाई अब जो है माहौल बिगड़ चुका है। हिसार नहीं, पूरा हरियाणा बंद करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ सकता है अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो। खैर, आपका कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करना पूरे बने में।